से हम ट्रिग्नोमेट्री की अभ्यास में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो लेसन है ये स्पेशल ट्रायंगल्स के ऊपर है। हम यहाँ पे दो स्पेशल ट्रायंगल्स ले रहे हैं। ये है 45 45 90 डिग्री वाला ट्रायंगल और ये है 30 60 90 वाला ट्रायंगल। 45 45 90 में हम देख रहे हैं कि ये दोनों एंगल्स बराबर हैं। ठीक है, ये 90 है, ये 45 है, ये 45 है। इस तरह से 45 के सामने वाला अगर A है तो ये 45 के सामने वाला भी A होगा। ये एक प्रॉपर्टी है आइसोसेलेस ट्रायंगल की। ठीक है, सो अगर मेरे पास ये A है और ये भी A है तो ये मेरा हाइपोटेन्यूज है। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर होगा। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर विल बी 2A स्क्वायर और H हो जाएगा A रूट 2। ठीक है, तो ये हमारा साइड हो गया A रूट 2, जो हमारा हाइपोटेन्यूज है वो हो गया A रूट 2। अभी 30 60 90 ट्राइंगल में हम लोगों ने पहले ही सीखा है 8th स्टैंडर्ड वगैरह में कि side opposite to 30 degree is half the hypotenuse and the side opposite to 60 degree is root 3 upon 2 times the hypotenuse। तो यह है 30 60 90 ट्राइंगल का थियरम है। ओके, तो इस बार हम क्या देखने वाले हैं कि ये इक्वल कैसे है। चलिए थोड़ा सा हम लोग इसका रिवाइज कर लेते हैं। अगर मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, ये मेरा लेंथ है A, तो मैंने इसको ऐसे कंस्ट्रक्शन से A तक एक्सटेंड कर दिया और यहां से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। तो मेरे पास दो ट्राइंगल आ गए जिसमें से ये दोनों 90 90 हैं, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, और ये एक कॉमन साइड है, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये एंगल 60 है, तो CACT से यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से ये भी 60 हो जाएगा और ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। तो ये 60 हो गया, ये 60 हो गया और ये पूरा भी 60 हो गया। तो अब ये इक्विलैटरल ट्राइंगल बन गया और अगर इसकी ये हाइपोटेन्यूज H है तो ये भी H हो जाएगा और ये पूरा भी H हो जाएगा। तो A/2 H/2 A हो गया और ये H/2 भी A हो गया। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज और ये जो है लेंथ, इसको हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के रूट 3 अपॉन 2 टाइम्स H निकाल सकते हैं। ठीक है, यहां तक हो गया। तो अभी हम लोग साइन 45 निकालेंगे। तो साइन 45 मेरा आ गया ऑपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, सो A अपॉन A रूट 2। A अपॉन A रूट 2 में A कैंसिल हो गया, सो मुझे बच गया 1 अपॉन रूट 2। तो साइन 45 मेरा आ गया 1 अपॉन रूट ऑफ 2। इसी तरह से cos 45 एडजेसेंट, ये ले लो या ये ले लो, एडजेसेंट तो A ही है, सो A अपॉन A रूट 2। फिर से A अपॉन A रूट 2, A और A कैंसिल, सो 1 अपॉन रूट 2। तो cos 45 भी मेरा आ गया 1 अपॉन रूट 2। अब ये जो हमें वैल्यूज मिल रहे हैं इसको हम लोग यूज करने वाले बाद में। ओके, अभी ये हो गया साइन 60। तो साइन 60 है ऑपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, ये तो हमें रूट 3 अपॉन 2 आ गया इंटू H और ये H से डिवाइड हो गया। सो साइन 60 आ गया रूट 3 अपॉन 2। सिमिलरली cos 60 आ जाएगा हमारा एडजेसेंट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट क्या है हमारा, ये है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो एडजेसेंट तो हमारा H अपॉन 2 था, अब हम उसको डिवाइड कर रहे हैं H से, तो H और H कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 1 अपॉन 2। इसी तरह से
हमको आ गया साइन 45, कॉस 45, साइन 60 और कॉस 60। अब हम इन सब रिजल्ट्स को एक टेबल फॉर्म में लिखेंगे ताकि हमको याद हो जाए कि कैसे ये फिगर्स जो आए हैं और उन्हें कैसे याद करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक टेबल बना देता हूँ। 30, 45, 60, ये आ गया मेरा साइन। साइन 30 इज हाफ। ओके, तो यहाँ 30 निकाला हमने, नहीं निकाला। ओके, साइन 30 विल बी ऑपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेनस। ऑपोजिट है h/2 डिवाइड बाय हाइपोटेनस, तो h और h कैंसल हो गया। सो साइन 30 आ गया हमारा हाफ। साइन 45 आ गया 1/√2। और साइन 60 कितना है, ये आ गया हमारा √3/2। ओके, अब cos 60, cos 30 हमारा आ रहा है। cos 30 नहीं निकाला। ओके, cos 30 इज adjacent, that is √3/2 h divided by h. So h and h gets cancelled. So √3/2 आ गया। देखिए √3/2 फिर से यहाँ आ रहा है। ओके, इस और साइन 45 हमारा आ गया था। cos 45 is also 1/√2। अभी cos 60 is हाफ। देख लीजिए ये हाफ यहाँ आ रहा है। अभी हमें tan निकालना है। तो tan 30 हम जानते हैं कि tan is sin upon cos, तो इसको इससे डिवाइड करना। तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/√3। tan 45 sin 45 अपॉन cos 45, इक्वल क्वांटिटीज है, दोनों कैंसिल होके 1 हो जाएगा। ये दोनों tan sin 60 अपॉन cos 60, 2 कैंसिल और बच गया हमारे पास √3। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एक सिमिट्री सा बन रहा है ना। साइन 30 हाफ और यही हाफ यहाँ आ गया cos ऑफ 60। साइन 60 यहाँ पे 3√3/2, इट कम्स हियर। ठीक है, और ये दोनों डिवाइड करने से हमें ये रिजल्ट मिलता है। ये जो टेबल है ये हमारे बहुत काम आएगी। इसको याद रखने का एक सिंपल सा तरीका है, मैं आपको बताता हूं। ये हो गया 30, ये हो गया 45 और ये हो गया 60। ठीक है, सिंपल सा। यहां लिख लो 1, यहां लिख लो 2 और यहां लिख लो 3 और इसको डिवाइड कर दो 4 से। तीनों को 4 से डिवाइड करें। हाँ, ये सिर्फ याद रखने का एक तरीका है। और फिर इसको स्क्वायर रूट निकाल लो। ठीक है, तो √1 तो 1 ही है और √4 हो गया 2। सो ये आ गया आपका 1/2। ये √2 और √4 हो गया 2। ठीक है, ये 1/√2 है, ये √2/2 है। तो हम सिंपल सा इसको √2/√2 कर देते हैं। तो √2 × 2 2 हो जाता है, 2/2 कैंसिल होके 1/√2 ही बचता है। ठीक है, 1/√2 ही बचता है। अब ये हो गया √3, √4 is 2, तो √3/2, तो ये आ गया आपका √3/2। एक बार ये तीनों वैल्यूज मिल गए तो खाली इसको यहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले आओ और इसको वहीं के वहीं रखो। ठीक है, इस तरह से हम लोगों को साइन 30, साइन 45, साइन 60, cos 30, cos 45, cos 60 और tan की वैल्यूज भी मिल गई। अगर हमको इसका सेक, कोसेक और कॉट भी निकालना है तो बहुत इजी है। ठीक है, तो वो हम लोग और आगे की किसी क्लास पे देखेंगे। अभी टाइम बिंग के लिए इतना पक्का कर लो, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद।